नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है किसानों से कल होने वाली बातचीत से जुड़ी। सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए न्योता भेजा है। कल दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों से बातचीत होगी, जिसमें कृषि सुधारों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर ये कि सुधारों का विरोध कर नेताओं ने किसानों की आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी, जब सरकार और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विरोधी दल किसानों को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ अहम बैठक की, जिसमें किसानों से रणनीति पर चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर कल महत्वपूर्ण बैठक होनी है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये भी है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं अब वो भी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है, शरद पवार भी आगे आकर कह रहे हैं कि अगर कल की बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो विपक्ष भी अब अपनी रणनीति बनाएगा कि किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाना है। और इसी को देखते हुए अब बहुत महत्वपूर्ण है कि कल जो मुलाकात होनी है किसानों और केंद्र सरकार के बीच, उसमें समाधान का कोई रास्ता निकल जाए। हालांकि आज ये जानकारी मिल रही है कि कई किसान नेता जो हैं वो मिलकर चर्चा करने वाले हैं, आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के जो नेता हैं वो भी पूरी तरीके से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और उन सारे पहलुओं पर चर्चा करने को तैयार है जहां जहां भ्रम की स्थिति इन किसानों को नजर आती है। किसानों के साथ सरकार की होने वाली बैठक पर विपक्षी दलों की भी नजर है। सीताराम येचुरी ने इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ होने की बात से इनकार किया और समाधान नहीं निकलने पर विपक्षी दलों की बैठक कर आगे की रणनीति बनाने का दावा किया। रास्ता नहीं निकलता, पहले भी कई दौर की बातचीत होती है, तो विपक्ष आगे क्या करेगा? आप लोग की क्या बातचीत हुई है? अब अगर नहीं निकलता रास्ता तो उसके आधार पर मिलेंगे, फिर उसके आधार पर सलाह मशवरा करेंगे। बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ भी बातचीत होगी, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मतलब फिर आप लोग सीधे दखल देंगे इस पूरे आंदोलन में? इसके वो तय होगा तब ही ना, जब नतीजा क्या है निकले तो वो नतीजे के बारे में इंतजार करें। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने भी किसानों के मुद्दे पर बैठक की और कल होने वाली बैठक में समाधान नहीं निकलने पर आगे की रणनीति बनाने का दावा किया। 30 तारीख को कुछ रास्ता निकलेगा तो हमें खुशी है, नहीं निकलेगा तो हमें सोचना होगा, मिलकर कलेक्टिव क्या कर सकते हैं इस बारे में हमें विचार करना। किसान संगठनों और सरकार के बीच कल होने वाली बातचीत से पहले आज कुछ किसानों ने शरद पवार से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर विचार किया। सरकार के साथ में जो वार्ता चल रही है तो उसमें अब तक वार्ता जो है उसमें कुछ सफल नहीं हुई है, तो उस अनुसार कल फिर से एक बार वार्ता होगी। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक ये हमारी लड़ाई जारी है। उस अनुसार राष्ट्रीय हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा का एक एजेंडा था कि बीजेपी छोड़ के जितने भी सारी पार्टीज है तो उनका भी समर्थन ये आंदोलन को बड़े पैमाने पर मिले। तो उस हिसाब से भारत बंद के दौरान हमारे महाराष्ट्र की सत्ता में जो रही पार्टियां है, जो शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है, तो उन तीनों ने हमें भारत बंद में सहयोग दिया था, समर्थन दिया था। तो आज की मीटिंग का यही था कि समर्थन देने के बाद पवार साहब दिल्ली में आए हैं तो हमने उनका आभार व्यक्त किया। तो आंदोलन पर बैठे किसानों में से महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात में कहा कि किसानों के धरने में विपक्ष को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन सदन में विपक्ष को ये मुद्दा उठाना चाहिए। शरद पवार साहब के यहाँ गए तो उन्होंने पहले ये डिसाइड हुआ था, उनका कहना ये था कि आप लोगों ने तो राजकीय लोगों को आने की और पार्टिंबा देने की तो आप मांग नहीं किया और आपने दूर रखने की बात की थी। तो हमने ये स्पष्ट कर दिया कि हम खाली हमारे स्टेज पे या किसी बैनर लगाने को हम बैन कर दिया, मगर जो भी कोई बात है, अगर ये जन आंदोलन है तो इसमें अपोजिशन ने किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए था और उन्होंने मान लिया। अगर 30 तारीख तक सरकार कुछ हल नहीं निकलता तो जन आंदोलन के हिसाब से सब 30 तारीख के बाद सब शरद पवार सब अपोजिशन के सब लोगों को लेके किसानों के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पर किसानों को भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। शरद पवार जी से येचुरी अभी मिले और उन्होंने कहा कि 30 तारीख को अगर हल नहीं निकला बातचीत में तो विपक्षी दल आपस में बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे।
भाई सीताराम येचुरी जी तो भड़काने वालों में सबसे आगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो लाल झंडा है वही तो किसानों को रोक रहा है। लाल झंडा तो निशान चीज़ है, हर चीज़ को रोकने वाला। और अभी से बातचीत हो रही है और अभी से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माहौल बना रहे हैं कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई, सबको कहना चाहिए बातचीत ज़रूर सफल होगी और 2020 में ये मसला हल होगा। लेकिन सीताराम येचुरी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि किसानों का मामला हल हो। जो लोग राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं, जो चुनाव में पराजित हो चुके हैं, वो किसान के कंधे पर बैठकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं। ये किसान भोले भाले हैं, मासूम हैं, इनके साथ कोई अन्याय भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। एमएसपी भी जारी रहेगी, मंडी भी चलती रहेगी। अगर किसानों की पैदावार को ज़्यादा कीमत पर बाज़ार में कोई ख़रीद रहा है तो इसको कोई कैसे रोक सकता है। आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर कोई ज़्यादा दाम में ख़रीदता है तो कहीं रोक है। लेकिन किसानों के आज अनाज पर पाबंदी लगा दी जाए कि तुम्हें इतने में बेचना है, अगर इतने में इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते। यही तो विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं। कुछ खास सहयोगी इस बीच हमारे साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट हैं। गाजीपुर बॉर्डर जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं। शरद पवार के आवास के बाहर नीरज कुमार हमारे सहयोगी हैं। जालंधर से सुरेंद्र कंबोज हमारे साथ हैं और मोगा से हमारे सहयोगी दीपक सिंगला हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले नीरज का रुख कर लेते हैं क्योंकि विपक्ष यहाँ क्या रणनीति बना रहा है ये समझना बहुत जरूरी होगा। नीरज, शरद पवार के आवास के बाहर आप मौजूद हैं। किसान नेताओं का वहां पहुंचना ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, किसान विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है और अब से थोड़ी देर पहले 10 बजे के आसपास 2 किसान नेता पहुंचे थे जिनका जुड़ाव महाराष्ट्र से था। करीब आधे घंटे की बातचीत हुई शरद पवार से और शरद पवार कल ही कह चुके हैं कि अगर कल की बैठक में किसान संगठनों और सरकार की जो बैठक है उसमें कोई फैसला नहीं होता तो वो आने वाले दिनों में रणनीति तैयार करेंगे। रणनीति के तहत तमाम विपक्षी पार्टियों को जोड़ा जाएगा। जिस तरह से राष्ट्रपति के पास एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था सीताराम येचुरी, उस विपक्षी गठबंधन विपक्षी एकजुटता का समन्वय कर रहे थे, तो इस बार भी सीताराम येचुरी ही समन्वय करेंगे। तमाम पार्टियों को जोड़ा जाएगा अगर बेहतर नतीजा नहीं निकलता है कल की बातचीत का, तो ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, विपक्ष तैयार है। बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पे ये लांछन लगाया जाता है कि विपक्ष हवा दे रहा है पीछे से। विपक्ष वहां पहुंचा नहीं है, लेकिन विपक्ष का समर्थन किसानों को पुरजोर है और अब किसान संगठनों के नेताओं का ये कहना है कि भले वहां मंच पे ना पहुंचे, वहां राजनीतिक बैनर और पोस्टर ना हो, लेकिन सदन के अंदर आवाज उठाने का अगर कोई पार्टी कर सकती है तो विपक्ष की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ही आवाज उठाया जा सकता है। तो उसकी पुरजोर तैयारी की जा रही है। अब किसान संगठन के कुछ नेता ही यहां पहुंचे थे। ये जो किसान नेता है, अर्पिता आपको ये भी बता दें कि सरकार से जो वार्ता हुई थी उसमें भी ये लोग शामिल थे, इनका दावा है। ठीक है नीरज, रहिए जरा सा। जल्दी से दीपक बिष्ट का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि कल महत्वपूर्ण बैठक होनी है और उसके बाद विपक्ष भी आगे की रणनीति अपनी तय करेगी। दीपक, वहां जो किसान हैं, क्या उनके बीच में बैठक और मंथन चर्चा रणनीति बन रही है कि कल सरकार के सामने क्या पक्ष रखना है? देखिए, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन राकेश टिकैत जो किसान नेता थे उनसे बातचीत की थी। अर्पिता, उनका ये कहना था कि सिंघू बॉर्डर पर कुछ जो किसान हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। रणनीति वैसे भी पहले से ही साफ हो चुकी है उनकी और उन्होंने पहले ही तय कर दिया कि कल सरकार के साथ बातचीत में किस तरह के बिंदु रखने हैं, इस बात को उन्होंने पहले ही तय कर दिया था और वही बिंदु अभी भी रखे जाएंगे, ऐसा किसान नेता राकेश टिकैत का दावा है। और ये भी कहा गया है कि जो भी रणनीति होगी वो आपस में किसान संगठन मिलकर बनाएंगे, जिसके बाद कल सरकार से उसी रणनीति के तहत बातचीत। ठीक है। इस बीच कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के साथ ही देश भर के कई किसान संगठनों का इन नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन भी जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से बातचीत की। उनके समर्थन की जो चिट्ठियां थी वो किसानों ने सौंपी। इस चिट्ठियों को ही दरअसल उन्होंने ट्वीट किया। सरकार को समर्थन देने वाले इन संगठनों में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन, गाजियाबाद के भारतीय कृषक समाज, दिल्ली के इंडियन किसान यूनियन, दिल्ली के भारतीय किसान संगठन, हरियाणा के प्रगतिशील किसान क्लब, जम्मू कश्मीर के किसान काउंसिल भी शामिल रहे। इन संगठनों ने कृषि सुधार को किसानों के लिए बेहतर बताते हुए केंद्र की तारीफ की और इन किसान संगठनों ने केंद्र से यह अपील की कि किसी भी सूरत में कृषि सुधारों को वापस न लिया जाए।
दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक देखिए, एक तरफ तो कुछ किसान जो अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि इन्हें ये जो कानून बना है इसको वापस लीजिए। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र तोमर से कई किसान मिल रहे हैं और वो अपनी चिट्ठी सौंप रहे हैं कि भाई किसी भी हालत में ये कानून वापस नहीं लेना चाहिए। ऐसे में बीच का रास्ता, यहाँ जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो कुछ संशोधन के लिए अब तैयार हो गए? क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि कहीं कोई भ्रम की स्थिति हो, कहीं कोई दिक्कत हो, उसको दूर किया जा सकता है, कानून वापस लेने की बात ना करें। किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से किसानों और सरकार के बीच में पहले की जो बातचीतें हैं वो बेनतीजा निकली अर्पिता, लेकिन अब जो किसान समर्थन के लिए आया है ये काफ़ी समय से अलग अलग इलाकों से, दिल्ली और नोएडा के अलग अलग इलाकों से समर्थन के लिए तैयार हुए। साथ ही मेरठ की तरफ से जहां राकेश टिकैत का घर है वहां से किसान समर्थन के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति या भ्रम की स्थिति उन किसानों के बीच में है जो अभी तक बिल्कुल नहीं समझ पाए, ऐसा यहाँ पर शुरुआत से ही दावा किया जा रहा था। अब सरकार के सामने ये स्थिति यहाँ पर वाकई में फंसने वाली है, क्योंकि वो समर्थन वालों की बात सुने या फिर जो लोग अभी तक विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं उनकी बात सुने। कल की जो मीटिंग है उसको लेकर सरकार का रुख क्या रहेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो पहले से ही लगातार सरकार ने ये चीज़ें साफ कर दी थी कि तीनों कानून जो है वापस नहीं होंगे, संशोधन की बात की जा रही थी। लेकिन किसान अभी भी अड़े थे कि एमएसपी और साथ ही एपीएमसी और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेकर किसानों के बीच में अभी भी भ्रम की स्थिति है। दीपक रहिए जरा साथ, देखिए दिल्ली में बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब में मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों में कुछ लोगों ने सैकड़ों मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टावरों पर चढ़कर तोड़फोड़ की और किसान संगठन का झंडा लगा दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फतेहाबाद, जालंधर, पटियाला, फिरोजपुर और मोगा में यह हंगामा हुआ है। मोगा में कुछ लोगों ने एक मोबाइल टावर की बिजली काटकर जनरेटर को कुछ दूर में जाकर फेंक दिया। बाद में पुलिस ने शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया है और जनरेटर को वापस टावर तक पहुंचाया है। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र इस वक्त मौजूद हैं जालंधर में। वहां से क्या घटना सुरेंद्र सामने आई है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि जो कृषि कानून बिल आए हैं उनको लेकर के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर है किसानों द्वारा घेरे गए हैं और साथ ही साथ जो टावर है, जो मोबाइल टावर है जलंधर में, उनको भी बंद करने की कोशिशें की जा रही है। और जलंधर में पिछले दिनों कादियावाल जो है जडियाला कस्बा, वहाँ पर एक टावर बंद किया गया था। और कल की बात करें, कल भी जलंधर के जो नेशनल हाईवे के साथ सटा हुआ लम्बा पिंड है और किशनपुरा चौक है, वहाँ पर भी टावर बंद किए गए। हालांकि जो किसान जथेबंदियां दिल्ली में बैठी है उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा कोई भी ऐसा अपने जथेबंदियों को आदेश नहीं दिया कि टावर बंद किए जाएं। मगर अब मैं दिखाना चाहता हूं, टावर के ऊपर स्पेशल तौर पर लिखा गया है भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल, जिनके द्वारा ये टावर को बंद किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किसान यूनियन राज्यवाल बकायदा तौर पर लिखा गया है और ये टावर बंद किया गया कल। और कल जलंधर में 3 टावर बंद किए गए इसी जथेबंदी द्वारा और लगातार ये जथेबंदियां टावर बंद कर रही हैं। और आज का उनका कोई प्रोग्राम नहीं था। हमने सुबह भी उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने कहा आज का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। मगर उनके आगे वाले जो प्रोग्राम है उनमें वो कौन कौन से टावर बंद करते हैं, क्या करते हैं, इनकी अभी तक जानकारी नहीं मिली है। पर फिलहाल पिछले दिनों की बात करें तो जलंधर में 5 से 6 टावर जो है बंद किए जा चुके हैं और अभी तक 1561 जो टावर है वो नुकसाने गए हैं और 1128 टावर जो है उनको बंद कर दिया गया। फिलहाल जलंधर के लंबा पिंड चौक, नेशनल हाईवे 1 पर सटा हुआ जो चौक है वहां पर हम खड़े हैं। यहाँ पर साथ मार्केट है, मार्केट में दुकानें हैं, दुकानों वालों से बात करने की कोशिश करते उनको कितना नुकसान हुआ इन टावर बंद होने, क्योंकि कोरोना काल के दौरान लोग, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनकी ऑनलाइन स्टडी भी चल रही है और उनका काफ़ी नुकसान देखने में आया, क्योंकि स्टडी में काफ़ी दिक्कत आ रही है उनको। सर, टावर बंद किए गए हैं लोगों द्वारा, किसानों द्वारा, तो कितना नुकसान हो रहा है इसमें? नुकसान कोई भी जो टावर बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बच्चों की, वो उनको नुकसान जरूरी जी लेनी है। ठीक है सुरेंद्र, मैं आ रही हूँ आपके पास। जल्दी से मोगा का रुख भी कर लेते हैं। दीपक सिंगला हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। दीपक, कुछ चार लोग पुलिस के हिरासत में भी लिए गए थे,
क्या जानकारी मिल रही है, कौन थे, इनके बारे में कोई जानकारी पुलिस अगर अभी तक दे रही हो तो? अर्पिता, बताना चाहूँगा कि मोगा में एक दिन पहले जो ये एकता नगर है, मोगा का एकता नगर है, वहाँ पे एक टावर लगा था। तो उस टावर का देर रात जो जनरेटर था वहाँ से निकाल लिया गया था। कुछ लोगों ने, यहाँ के कुछ लोगों ने जो किसान आंदोलन की हिमायत करते हुए, बताया जा रहा है कि उन लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ का टावर है, आपको दिखा सकता हूँ, ये जो टावर है, टावर का जनरेटर है, वहाँ से हटाकर यहाँ से 300 मीटर दूर रख दिया था। लेकिन पुलिस ने देर रात ही इस टावर के वो जनरेटर को बरामद कर लिया गया था और कुछ लोग, जो शक के आधार पर 4 लोगों को अरेस्ट भी किया था। जिसके बाद कुछ किसान जथेबंदियों ने मोगा के थाना सिटी 2 के बाहर धरना भी लगाया था और उसके बाद ये भी प्रदर्शन किया गया था, जब तक उन लोगों को छोड़ा नहीं जाता वो प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन उसके बाद पुलिस ने, चाहे वो बंदे जो लोग पकड़े थे, छोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद ही एक किसान यूनियन की तरफ से एक संदेश आता है कि अगर कोई भी इस तरह से टावर को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि बच्चे हैं जो वो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करके उनका नुकसान भी हो रहा है, किसी भी टावर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ऐसा संदेश दिया था BKU एकता उग्राहा ने। एक वीडियो जारी करके संदेश जारी किया था कि अगर कोई ऐसा नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद जिम्मेदार होगा। अगर किसी ने विरोध जताना है तो वो अपना कोई ना कोई जो सिम है वो उसको पोर्ट करवा सकता है, कनेक्शन पोर्ट करवा सकता है। लेकिन किस तरह से इस टावर, ठीक है, आप रहिए साथ। देखिए, इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ के पीछे साजिश की आशंका जताई है। नकवी ने कहा कि किसानों की आड़ में कुछ आपराधिक तत्व तोड़फोड़ करने में जुट गए हैं। मेरे किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। वहीं पंजाब में मोबाइल टावरों से तोड़फोड़ पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पंजाब सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की। में कानून का राज है या नहीं है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने राज्य में कानून का राज स्थापित करे। ये क्या हो रहा है वहाँ? मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। यहाँ किसान भाई कह रहे हैं कि हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो किसान वहाँ से यहाँ आने वाले हैं वो वहाँ टावर तोड़ रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है और उसी हक का इस्तेमाल करना चाहिए। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों से तोड़फोड़ न करने की अपील की है। कांग्रेस नेता PL पुनिया ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने की नसीहत दी। टावर्स के जो जनरेटर सेट है, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं। तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है। तो उसको कायम रखना चाहिए और इस तरह की तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाने की, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने की वो कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुरेंद्र कंबोज हमारे साथ जालंधर से मौजूद हैं। सुरेंद्र, वहां पर जो घटनाएं सामने आई हैं, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिए गए, जरा वो बताइएगा, और किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, जहां तक कल की बात है, कल की बात का सवाल करते हैं। कल जब भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के जो किसान थे, जो जथेबंदी थी, जब उन्होंने बंद करने की कोशिश की इन टावरों को, तो पुलिस बल उनके साथ था और उन्होंने इनको नुकसान पहुंचाने की भी बात करी थी, भी उनको टावरों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। मगर उनके द्वारा इन टावरों पर लिख दिया गया भी ये जो बंद करवाए जा रहे हैं, टावर बंद करवाए जा रहे हैं, ये भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल की तरफ से बंद करवाए जा रहे हैं और इन पर किसी और व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आना चाहिए। बाकायदा तौर पे उन्होंने अपना नाम इस पर साइन करके गए हैं और तमाम जहां पर जो पुलिस बल इनके साथ नहीं होता वहां पर ये इन टावरों की तारें वगैरह जो कनेक्शन है वो काट देते हैं। ठीक है, जल्दी से दीपक का रुख भी कर लेते हैं। मोगा से है, जहां पर 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। दीपक, फिलहाल वहां स्थिति क्या है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं?
और पता अगर मोगा की बात की जाए तो जहाँ पे टावर का कनेक्शन काटे गए थे, यहाँ से जनरेटर उठा लिया गया था, वहाँ पे आज पुलिस बल जो तैनात है, पुलिस यहाँ पे 24 घंटे तैनात रहती है, क्योंकि मौसम भी सर्दी का है तो आग भी सेक रहे होते हैं पुलिस वाले, तो यहीं पे रहते हैं पुलिस वाले। और उसके बाद आज कुछ किसान जथेबंदियां यहाँ पे पहुंची हैं, जो नौजवान भारत सभा या कीर्ति किसान यूनियन के कुछ लोग हैं, वो मैं दिखाना चाहूंगा, वो भी यहाँ पे हैं। उनका भी साफ तौर पर आज एक मीटिंग की गई है, कमेटी गठित की गई है, जिसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि कोई भी किसान आंदोलन का हिस्सा, जो किसान आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो किसान है या नौजवान है, वो जोश में आकर ऐसा काम ना करें, किसी भी मोबाइल टावर को नुकसान ना पहुंचाया जाए। क्योंकि इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के सीएम है, उन्होंने भी साफ तौर पे चेतावनी दी है कि अगर कोई भी ऐसा नुकसान किसी मोबाइल टावर को पहुंचा रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यही वो टावर है, मोगा में अगर बात की जाए तो एक ये टावर है एकता नगर का, और एक इसके अलावा जो लोहारा गांव है वहां का टावर था, जहां की बिजली काट दी गई थी, और यहाँ का तो जनरेटर कुछ लोगों ने उठा के यहाँ से 300 मीटर दूरी पर रख दिया गया था, और जिसको पुलिस ने रिकवर कर लिया गया था, और शक के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद देर शाम पता चला कि उन 4 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया गया था, क्योंकि किसान यूनियन का लगातार संदेश आ रहा है कि अगर कोई भी ऐसा जोश में आकर नौजवान ऐसा करते हैं, वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगे और वो खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर किसी ने विरोध जताया तो वो अपना देखिए, पंजाब में मोबाइल टावरों की तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कैप्टन ने टावर तोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरिंदर ने हंगामा करने वाले लोगों को नसीहत भी दी कि मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ से राज्य में संचार सेवाएं खत्म हो सकती हैं, छात्रों और नौकरियों से जुड़े लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। तो किसानों का जो हंगामा, कई जगहों से कल ये खबरें आई कि टावरों पर चढ़ गए, वहां नारेबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई, जनरेटर को वहां से हटा दिया गया, ये तमाम खबरें कल सामने आई थी, जिसके बाद अब पंजाब सरकार एक्शन में दिख रही है, कड़ी कार्रवाई के आदेश किए गए हैं और ये कहा गया है कि निजी कंपनीज या सरकारी प्रॉपर्टी पर कहीं पर भी इस तरीके से अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो बड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। हालांकि इससे काफी दिक्कतें आसपास के जो लोग थे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन नौकरियां भी चल रही हैं, ऑनलाइन ही लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को ही हुई। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रजनीकांत का बड़ा बयान सामने आया है। नई पार्टी का ऐलान फिलहाल उनकी तरफ से नहीं होगा। हालांकि इससे पहले बता दें, रजनीकांत की तरफ से ही ये ऐलान किया गया था कि 31 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान वो करने वाले हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, अब रजनीकांत का बड़ा बयान जो सामने आ रहा है वो ये कि नई पार्टी का जो ऐलान होने वाला था, जिसका इंतजार उनके चाहने वाले 31 तारीख को कर रहे थे, अब वो ऐलान फिलहाल नहीं होगा। किन वजहों से ये ऐलान टाला गया ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जो बड़ी खबर अभी तक छनकर सामने आ रही है वो ये कि फिलहाल जो 31 को ऐलान होना था वो ऐलान अब नहीं होगा। नई पार्टी बनाने का जो ऐलान था वो ऐलान अब नहीं होगा। ये खुद बात रजनीकांत की तरफ से आई है। रजनीकांत का बड़ा बयान सामने आया है कि नई पार्टी का जो ऐलान वो करने वाले थे 31 दिसंबर को, वो ऐलान उनकी तरफ से अब नहीं होगा। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि रजनीकांत की तबीयत भी बीच में खराब हुई थी और अस्पताल में भी उनको एडमिट करवाया गया था। जब उनका कोरोना टेस्ट हुआ था तो नेगेटिव भी रहा था। क्या ये स्वास्थ्य के चलते ये फैसला लिया गया, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जो तस्वीर साफ निकलकर सामने आई है वो ये कि रजनीकांत की जो नई पार्टी था जिसका ऐलान 31 दिसंबर को होना था, वो ऐलान 31 दिसंबर को अब नहीं होगा, उसको टाल दिया गया है। हो सकता है आगे कोई और दिन ऐसे चिन्हित किया जाए और उस दिन इस बात का ऐलान किया जाए। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरे देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।